Hello everyone, good evening all of you. Welcome to PG Mathematics. आज की इस क्लास में हम स्पेशल फंक्शंस पे कुछ PYQ करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और स्पेशल फंक्शन पे बेस्ड होंगे। कुछ हैं 5-6 एग्जाम्पल, हम वो करते हैं। 5-6 क्वेश्चंस हैं PYQ के, उन पे हम ट्राई करते हैं कि हमसे हो रहे हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें से होते हैं या नहीं होते, या फिर उससे अदर कोई कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है हाफ 1 माइनस जेड रेज टू पावर एल माइनस एल्फा प्लस 1 प्लस जेड रेज टू पावर माइनस एल्फा। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। इसको हमें हाइपरजोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, दोनों क्या सीरीज ओपन करते हैं, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा एंड 1 प्लस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा। इनका सीरीज ओपन करते हैं। कुछ टर्म कैंसिल होंगी, वो कैंसिल करेंगे, है ना। सीरीज ओपन किस तरह होगी आप जानते ही हैं। और फिर उसके बाद उसे हम कुछ 2f1 गोस हाइपरजोमेट्रिक 2f1 ही होता है, उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्फा बाई टू, अल्फा प्लस 1/2, 1/2, ये तीन टर्म तो सेम है। हमें जेड वाले को देखना है। जेड बनेगा 2z बनेगा जेड स्क्वायर या z/2। एक बार आप खुद से इसे ट्राई करें, खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करें। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करें, तब तक मैं करती हूँ। डायरेक्टली मैं ओपन करके लिख रही हूँ 1 प्लस एल्फा जेड प्लस एल्फा एल्फा प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस एल्फा एल्फा प्लस 1 एल्फा प्लस 2/3 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। इसी तरह ये टर्म चलती गई। प्लस में सेकेंड वाली 1 माइनस एल्फा जेड प्लस एल्फा एल्फा प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर माइनस एल्फा एल्फा प्लस 1 एल्फा प्लस 2/3 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस डॉट प्लस एल्फा जेड माइनस एल्फा जेड कैंसिल। इसी तरह जेड स्क्वायर वाली टर्म भी हमारी कैंसिल, ये सॉरी जेड क्यूब वाली टर्म है ना, जेड क्यूब वाली टर्म कैंसिल। एंड हम इसे लिखेंगे 2 होगा 1 प्लस 1 2, लेकिन 1/2 है तो 1। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस एल्फा एल्फा प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। ट्वाइस होगा लेकिन 1/2 के कारण सिंगल टर्म बचेगी। इसी तरह फोर्थ वाली भी आएगी एल्फा एल्फा प्लस 1 एल्फा प्लस 2 एल्फा प्लस 3/4 फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर 4। और इसी तरह ये टर्म चलती चली जाएंगी। अब हमें इन फॉर्म में गो हाइपरजोमेट्रिक की फॉर्म में चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं एल्फा बाई 2 एंड एल्फा प्लस 1/2, और नीचे हमें गामा की जगह हाफ, ये तो हमें बनाना है, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से लिखने की कोशिश करते हैं। हम लिखने की कोशिश करते हैं 1 प्लस एल्फा बाई 2, मैंने 2 से डिवाइड किया, एल्फा प्लस 1/2, 2 से यहाँ डिवाइड किया, और नीचे 1/2, 1 फैक्टोरियल। हमारे पास क्या था, 2 तो था, एक 2 था, हमारे पास एक तो 2 था, उसे मैंने अल्फा के नीचे रखा। एक 2 ऊपर और एक नीचे, दोनों तरफ हमने एक एक 2 एक्स्ट्रा लगा दिए, एंड ये हो गया जेड स्क्वायर। इस फॉर्म का बना। इसे हमने थोड़ा सा चेंज किया, एल्फा बाई 2, एक एल्फा प्लस 1/2, एल्फा प्लस 2/2, एल्फा प्लस 3/2, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 एंड 2 फैक्टोरियल।
इस फॉर्म में बन गया। देखो 2 ये रहे, 2 तो ये कैंसिल, 2 एक्स्ट्रा ये है तो इससे क्या बना 4, 2 फैक्टोरियल है और 3 यहाँ पे आ गया, तो बाय डॉट डॉट डॉट। तो ये किस फॉर्म का बन गया हमारा 2f1, ये बन गया अल्फा पोस्टमर सिंबल, कैसे अल्फा बाई 2 का, अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 प्लस 1, तो ये अल्फा बाई 2, दूसरा हो गया अल्फा प्लस 1/2, कैसे देखेंगे इसी तरह आगे टर्म चलती हुई चली जाएंगी, और 1/2 नीचे बनी रहा है, एंड हमारे पास क्या बना जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 फैक्टोरियल के साथ जेड स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर इस तरह जेड स्क्वायर का क्यूब, इस तरह हमारी टर्म आएगी, तो ये हमारा एक्स की जगह या जेड की जगह क्या आ रहा है जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 हमारा कैसा हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी बताया था, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्या था हमारा, मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था d⁻m, यहाँ स्क्वायर है, m के लिए लिखा था dm/dxm 2f1 अल्फा बीटा गामा x या z, जो भी आप x के रेस्पेक्ट है तो x। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, इस तरह से अल्फा प्लस m माइनस 1, या फिर आप कह सकते हैं गामा। हम यदि हमारे पास इस तरह था, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे इसे आप लिख सकते थे गामा ऑफ अल्फा प्लस m, गामा ऑफ बीटा प्लस m अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस m, और ये 2f1 क्या हो रहा था यहाँ पे अल्फा प्लस m बीटा प्लस m गामा प्लस m एंड x, इस टाइप से हमारा बन रहा था ये, है ना। तो इसी में m की वैल्यू 2 पुट करनी है, गामा अल्फा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इन दो ऑप्शंस में है, ये दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, और अंदर क्या आ रहा था इसी तरह बीटा गामा वाली हमने देख ली, अंदर क्या आ रहा था हमारे पास अल्फा प्लस m, यानी अल्फा प्लस 2 आना चाहिए, जो हमें थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, इस तरह आप इन टाइप के क्वेश्चन भी हमारे आते हैं, ये PYQ है, ये PYQ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये भी आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, और क्वेश्चंस की इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर ले। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है PYQ है, वो है हर्माइट पॉलिनोमियल से हमसे पूछा गया है h2n 0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी गई है h2n 0 की। आधे तो हर्माइट की और लेजेंड्रे वाले इक्वेशंस जो रिजल्ट था उन्हें ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और इवन और याद ना रहा तो वो तो 0 भी लगा सकते हैं, तो ध्यान रहे वो लेजेंड्रे में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, और उसमें भी ओड वाले का 0 था, इवन वाले का 0 नहीं था। तो वैसे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास एच एन एक्स क्या होता है, एच एन एक्स होता है समेशन r बराबर 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 माइनस 1 रेज टू पावर r n फैक्टोरियल 2x रेज टू पावर n माइनस 2r अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। यही होता है हमारा क्या हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल यही होता है HNX। हमें निकालनी है H2n की पे वैल्यू, तो H2n क्या होगा H2nx, जब n को 2n से रिप्लेस करेंगे, n को 2n से करेंगे तो समेशन कहाँ तक चला जाएगा r बराबर 0 से n तक, n तो इंटीजर ही होगा, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1 रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2x रेज टू पावर 2n माइनस 2r अपॉन 2n माइनस 2r का
फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू x बराबर 0 पे। अब x बराबर जब 0 रखेंगे, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखने पर सारी टर्म्स ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि n की वैल्यू r ले लें, 2 इसकी पावर जो x की जो पावर है उसे ही 0 कर दें, तो इसके 0 पुट करने से पहले हमें ये वाली जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगी, तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे 0। ठीक है, डायरेक्ट यदि हमने 0 पुट की फिर तो हम 0 लगा आएंगे, ये गलत होगा। इसमें क्या करेंगे, हम इसे 0 पुट करने से पहले हम इसकी पावर को 0 बनाएंगे। 2n माइनस 2r बराबर 0, n की वैल्यू आ गई r के बराबर। फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे h 2nx, क्योंकि देखो यदि हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट करना चाह रहे हैं तो हम इस एक्सप्रेशन में नहीं करेंगे, इस तरीके से ना निकाल के आपको निकालना, पहले इसकी पूरी सीरीज ओपन करें, फिर आप वैल्यू 0 पुट करें, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप जब लास्ट में जाते हुए चलेंगे, ठीक है, जब आप इसकी सीरीज ओपन करेंगे, आप बात यही है, आंसर वही आने वाला है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इसकी सीरीज ओपन करेंगे, देखो r की वैल्यू 0 लगाई 2n, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, एक टाइम ऐसा आएगा x की पावर 0 होगी और वो टर्म हो जाएगी 1, एक हमारे यहाँ कोफिशिएंट मिलेगा बीच में, आगे वाली टर्म 0, फिर इसके बाद x की पावर माइनस में होगी लेकिन 0 लगाने पे 0 हो जाएगी। तो वो जो टर्म हमें मिलेगी बीच में, जब कब मिलेगी, n बराबर जब r होगा तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी, वो इसका वैल्यू होगी। हम डायरेक्ट समेशन में ऐसे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो 2n 0 की वैल्यू देखो क्या होगी, समेशन r, तो हम समेशन में ही पुट किया है, एक तरह से हम ये लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समेशन में ही सीरीज ओपन करके हम पुट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू r रखते हैं, वो हमें कोफिशिएंट मिलेगा। r की वैल्यू n रखते हैं, मतलब 1n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, ये हमारा 0 फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, ये 2x तो इसके साथ है, तो वैसे भी 2 पे पावर 0, ये 1 बन जाएगा, तो हमारा कोफिशिएंट हो गया -1 रेज़ टू पावर n, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह आप करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ 0 पुट ना करेंगे, हमें क्या करना होता है, सीरीज को ओपन करना पड़ता है। सीरीज को ओपन करते हैं तो देखो पावर मिलेगी, r की वैल्यू 0 से n तक जाएगी, हमें वैल्यूज मिलेगी, हमारी वैल्यू मिलेगी 2n, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, इसी तरह जब हम जाते जाएंगे लास्ट में x की पावर 0 होगी। वो जो x की पावर 0 होगी वो कब होगी, जब n और r बराबर होंगे, तो हमने वहां से ये कोफिशिएंट मिल गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बेसल फंक्शन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था j हाफ x, j माइनस हाफ x, j 3/2x, j माइनस 3/2 की आपको वैल्यू याद रखनी है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछी जाती है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू सीधे सीधे पूछ लेता है, j हाफ x क्या होता है। तो j हाफ x क्या होता है, ये होता है j हाफ x 2√2/πx sin x। ठीक है, j माइनस हाफ x होता है √2/πx cos x, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, 2/πx बाहर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1, तो 2/πx हमें आंसर मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये वैल्यू जो छोटी छोटी उस टाइम मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हैं PYQ में पूछी जा रही है, तो वो सच में ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस उनकी करनी है, याद रखनी है। रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ फिलहाल इसमें, पर यदि आप वो क्वेश्चन भी जब करेंगे तो आप देख लेंगे जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, रिकरेंस रिलेशंस या कुछ हमने डिडक्शंस जो भी किए थे, जो इंपॉर्टेंट उस टाइम बताए थे वो इंपॉर्टेंट ही हैं, क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ।
ठीक है, वरना क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आरपीएससी के एक दो पेपर थोड़ी हुए हैं, बहुत सारे पेपर हो चुके हैं आज तक, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा लैगर पॉलिनोमियल से। ठीक है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st ln t ds। डायरेक्ट तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम इसे थोड़ा सा सोल्व करने की भी कोशिश करते हैं। वैसे पता है आरपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको जो स्टैंडर्ड पिछले पीवाईक्यू है ना, उनके आंसर तो याद ही होने चाहिए। आपको वहां पे 1 मिनट से भी 1 मिनट के आसपास या उससे कम ही टाइम मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको ये जो स्पेशल टाइप के जो फंक्शंस हैं, इनके कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनके जो एग्जाम्पल, जैसे जेपीएच और सीबीएच, इन दोनों बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं, तो हमें एज ए रिजल्ट भी इनका आंसर याद रखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ हम सोल्व करते हैं, यदि ना भी याद रहे तो हम सोल्व किस तरह करेंगे। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है माइनस एस टी ln t लैगर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन r बराबर 0 to n तक जाती है, या 0 to n -1 रेज टू पावर r -1 रेज टू पावर r अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल का स्क्वायर t रेज टू पावर n, एक टर्म यहाँ शायद n फैक्टोरियल की होती है। यही होता है क्या लैगर पॉलिनोमियल, यही होता है लैगर पॉलिनोमियल। t रेज टू पावर n नहीं, t रेज टू पावर तो r होती है, और dt, t के dt या ds। ठीक है, ये हो गया हमारा लैगर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये dt ही है, ds नहीं है, dt है। यदि ये ds होता तो फिर हमें ln t को तो एज इट इज बाहर ले जाते और इंटीग्रेशन कितना इजी बन जाता, e रेज टू पावर st का, t को कांस्टेंट मान के हम कर लेते। ठीक है, ये dt ही है क्वेश्चन में। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट है, t के रेस्पेक्ट, जिनमें t नहीं है उन टर्म को बाहर ले जाते हैं। समेशन r बराबर 0 to n समेशन, अब हम क्या ले जाते हैं, हम करते हैं -1 रेज टू पावर r बाहर, n फैक्टोरियल बाहर, n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर, r फैक्टोरियल का स्क्वायर हमारा बाहर। अंदर इंटीग्रेशन के बचा 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस एस टी t रेज टू पावर r dt। गामा फंक्शन टाइप का लग रहा है ये, +1 -1 गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू पावर x t x रेज टू पावर x रेज टू पावर या ax x रेज टू पावर, हमने यदि कोई वहां पे n लिया था n+1 -1, इस टाइप से हम ले रहे थे, या n+1 ले रहे थे, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, गामा n। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस तरह से हमारी हो जाएगी ये गामा r+1, ये वैल्यू है गामा r+1, और जब यहाँ पे हमारा है s साथ में और है तो हमारा नीचे आ जाएगा s रेज टू पावर t+1, s रेज टू पावर सॉरी t नहीं r+1, तो क्या बना ये इंटीग्रेशन r बराबर 0 to n -1 रेज टू पावर r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये क्या बना गामा r+1 अपॉन s रेज टू पावर r+1। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था गामा n बराबर इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू पावर -n
x रेज टू पावर n प्लस 1 dt। इस तरह से हमने पढ़ा था। जब हम यहाँ पे a ले रहे थे तो ये बन जा रहा था a पे पावर n, नीचे आ रही थी, तो इसी टाइप से ये हमने कर दिया। अब देखो ये क्या बनेगा, गामा r प्लस 1 बनेगा r फैक्टोरियल, तो एक r फैक्टोरियल से एक r फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल हो गई। ये हमारे पास बना समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये क्या बना NCR, और 1 अपॉन s रेज टू पावर r प्लस 1। कुछ इस टाइप से, इसे हमें कुछ इस टाइप से लिखना है तो हम लिख सकते हैं समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई एस बाहर -1 रेज टू पावर r NCR 1 अपॉन s रेज टू पावर r। इन्फिनिटी एस एन चल रहा है ना, ये तो कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं। और ये हमारा एक्सपेंशन बन गया 1 बाई एस अलग है, ये समीशन के साथ है, और ये हमारा बन गया क्या 1 बाई एस 1 माइनस 1 बाई एस रेज टू पावर n। ये हमारा इस टाइप से बन गया। ये हमारा ये जो सीरीज थी, ये सीरीज हमारी बन गई। ये इसे आप जब ओपन करेंगे इस वाली सीरीज को, तो यही सब आएगा। इसे चाहे आप ओपन करके देखें, आर की वैल्यू 0 रखनी है तो NC0 प्लस NC1 माइनस का माइनस NC1 1 अपॉन s, इस टाइप से खुलेगी। और इसे भी आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस n बाई एस, n को क्या लिखेंगे NC0 और 1 बाई एस हमें मिल ही रहा है। इसी तरह आप आगे भी टर्म्स देख सकते हैं। तो ये बन गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट इसका आंसर। तो आप इस तरह भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी यदि आप खुद से करेंगे एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। वहां किसी को समझाना थोड़ी है, खुद ही समझना है। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आइए ना, ये वाला जो हम स्टेप लगातार लिखते आ रहे थे आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए खुद ही उसी टाइम, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये गामा है, गामा फंक्शन के बारे में मैंने बताया, तो आप इतना किसी को बताना क्या है, आपको तो डायरेक्ट ही पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तो आपका आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे 2 क्वेश्चंस और, ये हमारे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से, ठीक है। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को या तो आपके पास ऑप्शन है आप पी एन एक्स की वैल्यू इसमें पुट करें, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें पी एन एक्स और पी एन डैश एक्स आप पुट करें और आप सोल्व करें, ठीक है। गारंटी है, उसका स्क्वायर भी करना है, आपका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, है ना। तो आपको स्मार्ट तरीके से करना होगा। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, हमने रोड्रिक्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद फॉर्मूले पढ़े थे P0x P1x P2x P3x। मैंने आपको बोला था ये आपको याद होने चाहिए। ऐसा लैगुर में भी कराया था, लेजेंडर में भी कराया था, और शायद हर्माइट में, आई थिंक हर्माइट में भी कराया था। तो आप उनका यूज करेंगे। क्या करेंगे आप, देखिए जब हमें n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, n दिया है जनरल, तो हम n की जो भी वैल्यू लेंगे उनके लिए ये होल्ड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं n की वैल्यू यदि 0 लेती हूँ तो मेरा बनेगा P0x, और P0x की वैल्यू आ रही थी मेरी 1। P0x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो आप पुट करें इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx बचा, इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2 -1 से 1, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारी 0। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0। जब ये n बराबर 0 को इस तरह सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हर n के लिए करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जरूरी नहीं आप ले लें n बराबर 1, तो P1
P1x की वैल्यू थी हमारी कुछ शायद x थी, x आई थी, है ना, आई थिंक, या x माइनस कुछ आई थी, x माइनस 1 आई थी शायद। तो आप जो भी आई थी हमारी वैल्यू, तो आप वो पुट करें, या n बराबर 2, n बराबर 3, जो भी आपको याद होना चाहिए आपको वो पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है। n बराबर 1 पे Pn(x) की वैल्यू थी, P1x की वैल्यू थी x। तो आप जब यहाँ पुट करेंगे तो x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, x क्यूब का। क्या आएगा, x पावर 4/4, लिमिट -1 से 1 लगाएंगे, अगेन आपकी 0 आने वाली है। ठीक है, आप एक तरह से एज्यूम भी कर सकते हैं, देखो जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो कितनी भी डिग्री का हो, इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब उस जो Pn²x, इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, डिग्री हो गई इवन। इवन में एक डिग्री, एक x मल्टीप्लाई किया, डिग्री हो गई ओड। ये जो पूरा पॉलिनोमियल हमें मिलेगा इसकी डिग्री हो गई ओड। ओड का इंटीग्रेशन करने पर इवन, और लिमिट है -a to a या -1 to 1, तो वैसे भी 0 आना है। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरह आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये है, आप सबसे पहले तो यही इसी तरह वैल्यू पुट करके ऑब्जर्व करें। वैल्यू पुट करके आप जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो n बराबर 0 आप पुट करें। n बराबर 0 आपने पुट किया तो देखो आपके पास में ना P0x 0 + 1 + x P0' क्या बना, ये हो गया P0 की वैल्यू 1 प्लस x, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास आई 1 वैल्यू। इनमें से किस किस के लिए 1 आ रही है, P0 रखेंगे, P0 का डैश कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो ऑप्शन n बराबर 0 के लिए फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो किसी और के लिए भी नहीं होगा। n बराबर 0 इसमें करेंगे तो P-1' ये हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये इंटीजर, ये वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वैलिड नहीं होगा। या आप इसमें करके देखें तो ये इसमें क्या होगा, P1' होता है x का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1। हाँ, ये 1 और 1 ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमने फर्स्ट और सेकंड को डिस्कार्ड कर दिए। इसके अलावा आप n बराबर 1 लेके भी चेक करें, n बराबर 1 से भी ये हो रहा है। ठीक है, n बराबर 1 से भी ये हो रहा है। अब या तो आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम में तो आप ये आइडेंटिटी को प्रूफ करने बैठे, ठीक है, या फिर ये हमारा PYQ है और जब हमें आंसर की में RPSC ने ये मान रखा है या हमारे एग्जाम की आंसर की में ये माना हुआ है तो हम इसे आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे अब आगे। ठीक है, इसे आप यूज करेंगे इसको आइडेंटिटी की तरह। दूसरा, आप ऐसे एज्यूम करें, इसकी डिग्री कितनी होगी, आप पॉलिनोमियल Pn(x) को आपने देखा होगा तो इसकी डिग्री कितनी होती है, n-2r। क्या होती है, n-2r। Pn(x) की वैल्यू कितनी होती है, n-2r होती है। n-2r, इसकी डिग्री n-2r। यहाँ पे n-2r में से एक डेरिवेटिव होने पे एक डिग्री कम होगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे n-2r होगी। तो अब n-2r ही हमें चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करो जरा, n-2r का जब डेरिवेटिव कर देंगे तो एक और कम हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। n-1 है तो क्या होगा, n-1 2r और डेरिवेटिव पे फिर एक और कम, ये भी नहीं चलेगा। इसकी होगी n+1 2r, डेरिवेटिव पे एक कम n-2r। चांस है इसके बनने के। और वैसे जब आप रोड्रिग्स फॉर्मूले की हेल्प से इसे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप इतना करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला लगा के नहीं बैठेंगे, इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा एग्जाम में, और आप थर्ड ऑप्शन को टिक करके आएंगे। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन आपको, वो तो अपने एग्जाम पे निर्भर करता है कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर लीजिए,
ठीक है। यदि टाइम नहीं है, वैसे टाइम होता भी नहीं है, आपको थोड़ा रिस्क 2-4 क्वेश्चन का लेना भी पड़ता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, तो नन ऑफ दीज वाले जो ऑप्शंस होते हैं इनमें लेना पड़ता है अपने को, वरना आप n की वैल्यूज मान के आप डिस्कार्ड तो कर ही सकते हैं। कम से कम 50-50 तो है, 2 ऑप्शन तो आपने डिस्कार्ड कर दिए, अब 50% चांस है मेरे इस क्वेश्चन के सही होने के। देखिए एग्जाम में होता क्या है कि इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम एक एक चीज को प्रूफ करने बैठे हैं, देखने बैठे, हम बाय ऑप्शन ही उसे डिस्कार्ड करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये सारे काम करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। हमें जो छोटी छोटी चीजें हम आइडेंटिटी है या हमने कभी कुछ क्वेश्चन पढ़ा है तो वो हमें याद रख लेना चाहिए कि इस तरह भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारी होशियारी ही काम आए, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ठीक है। स्मार्टनेस के साथ आप क्वेश्चन करें, 1 मिनट मुश्किल से मिलता है, आप कहाँ इसे प्रूफ करने बैठेंगे। और जब ये प्रूफ आपने, कोई क्वेश्चन है नया है, आपने जब आज तक कभी पहले इसका प्रूफ किया नहीं है, तो जरूरी है कि ये 1 मिनट में हो ही जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगा के भी देख लें आप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो स्पेशल फंक्शन अपनी खत्म हो गई है। इसके बाद आप कौन सा पीजी का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।